हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा जाति समीकरण है। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत की राह दलितों और ओबीसी के वोट से होकर गुजर रही है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख पार्टियां दलितों और ओबीसी को रिझाने की कोशिश में है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी जहां गैर जाट वोटों को सहेजने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस जाट वोटों के सहारे मैदान में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक कथित आरक्षण विरोधी बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कांग्रेस को आरक्षण और दलित विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। वो दलितों और ओबीसी के मुद्दे से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहते हैं। वोटों की इसी लड़ाई को ध्यान में रखकर ही बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। सैनी माली जाति से आते हैं, जो कि ओबीसी की एक प्रमुख जाति है। इसलिए ही हर रैली में सैनी को प्रमुखता से जगह दी जाती है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पार्टी के पोस्टरों से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। खट्टर पंजाबी खत्री है। वहीं कांग्रेस कुमारी शैलजा को मनाने में लगी दिखी। कुमारी शैलजा कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा मानी जाती हैं। टिकट बंटवारे में 90 सीटों पर करीब 72 सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोगों को दिया गया, जबकि कुमारी शैलजा के गुट के लोगों को मात्र 9 सीट मिल सके, जिसके बाद कुमारी शैलजा बेहद नाराज हो गई। बीजेपी उनकी नाराजगी का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन उठा नहीं सकी। कांग्रेस ने उन्हें सीएम फेस का वादा किया है और वो अब मान गई हैं। हालांकि अभी ये बात सार्वजनिक नहीं आई है। वहीं राज्य के वोटों की बात करें तो माना जाता है कि ओबीसी और दलित वोटर राज्य की 35 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसमें से 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के हिस्से में 15 सीटें आई थी। कुछ सीटें जननायक जनता पार्टी ने भी जीती थी। वहीं हरियाणा में करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां जाट जाति निर्णायक मानी जाती है। अगर हम हरियाणा के समाज की जातिगत संरचना की बात करें तो ओबीसी की आबादी करीब 35% है। यह राज्य में मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग है। ओबीसी के बाद दूसरे नंबर की आबादी जाट जाति की है। माना जाता है कि हरियाणा में जाट आबादी करीब 27% है। तीसरी सबसे बड़ा वोट बैंक दलित का है, जिनकी आबादी 20% से अधिक मानी जाती है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें रिजर्व है। यानी बीजेपी जिस ओबीसी और दलित समुदाय के हितों की बात कर रही है, उसकी आबादी राज्य में 55% से अधिक है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। इसलिए माना जा रहा है कि दलितों का रुझान कांग्रेस की ओर है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लगातार आरक्षण और संविधान को खतरे में बता रही है। कांग्रेस नेता अपने भाषणों के दौरान संविधान की प्रतियां लहराते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस को दलित और आरक्षण विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जाति की लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बटी हुई है। हरियाणा के 2 क्षेत्रीय दलों जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने दलित पिछड़े वोटों के बंटवारे के लिए दलितों की राजनीति करने वाले दलों से हाथ मिलाया है। जजपा का समझौता नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में है। वहीं नोलो ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया है। अब ये समझौते और रणनीतियां कितनी काम आती हैं, इसका पता 8 अक्टूबर को ही चल जाएगा। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर ही किसकी रणनीति काम कर गई, ये पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।